हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड हम लोग जो है टॉक का ट्यूटोरियल कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है टॉक का। सो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जो है टॉक की, उस पर आप विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो जो है कंटिन्यूशन में रहेंगे और आपस में लिंक्ड होंगे। तो उस वीडियो में हमने क्या बात की थी, उस वीडियो में हमने देखा था कि टॉक क्या होता है एंड उसमें जो लैंग्वेज होती है वो कैसे फॉर्म होती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑटोमेटा। सो ऑटोमेटा के लिए क्या होता है, ऑटोमेटा समझने से पहले मैं थोड़ा सा पहले का जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्योंकि पहला इससे थोड़ा कनेक्टेड है ना। तो पहले हमने क्या देखा था कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एंड कितने तरह का होता है। तो लैंग्वेज हमने क्या कहा था, दो तरह का होता है। एक तो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है ना। सो एक तो हो सकता है फाइनाइट, एक हो सकता है इनफाइनाइट। ठीक। तो अब फाइनाइट क्या हो सकता है, फाइनाइट का एग्जांपल देख लेते हैं एक, है ना। तो फाइनाइट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या कहा, एक लैंग्वेज हमें ड्रॉ करनी है L1 जिसकी लेंथ 2 है, और उसने हमें करेक्टर्स दिए हैं ए और बी उसने दे रखे हैं। तो अब क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है एंड बी बी हो सकता है। ठीक। इसके बाद वो कहता है हमें कोई लैंग्वेज ड्रॉ करनी है L2 जो कि क्या होता है, एटलीस्ट उसमें एक ए होना चाहिए, एटलीस्ट एक ए उसमें होना चाहिए। तो इसकी लैंग्वेज क्या बन सकती है ना, देखते हैं। एटलीस्ट बने कह रहे हैं ना वो, तो ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ऐसे करते करते कई सारे हो सकते हैं ना। और क्या हो सकता है इसमें, देखते हैं और क्या हो सकता है। एक ए बी हो सकता है ना, और ए बी बी हो सकता है, और ए बी ए हो सकता है, और कई कई हो सकते हैं। इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो ये होता है इनफाइनाइट, ये होता है फाइनाइट, है ना। तो अब वो क्या बोलता है कि अब हमें सपोज करो कोई एक, उसने हमें स्ट्रिंग दे दिया और उसने बोला कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है A B B A। ठीक। अब मुझे ये बताओ कि ये लैंग्वेज L1 में बिलोंग करता है या लैंग्वेज L2 में बिलोंग करता है ना। तो इसका क्या है, दो मेथड हो सकते हैं। एक, या तो आप इसको क्या करो कि जो लैंग्वेज L1 है, लैंग्वेज L1 को आप किसी मेमोरी में स्टोर कर दो। सारे जितने भी लैंग्वेज उसमें बन सकती है, लाइक ये सारे, अभी तो मैंने दो ही लेंथ ली है, तो इसकी अगर मैं लेंथ बढ़ा दूँ तो और भी बन जाएंगे इसमें, है ना। तो अब होगा क्या कि या तो मैं सारे फाइनाइट जितने भी हैं, लाइक मेरे पास अगर 100 नंबर बन रहे हैं तो मैं 100 के 100 मेमोरी में स्टोर कर दूँ, और उसको मैं क्या करूँ, इस स्ट्रिंग को सबसे एक एक करके टैली करता रहूँ कि लैंग्वेज में है या नहीं है ना। और या तो अगर मेरे को इन्फाइनाइट में चेक करना है तो इन्फाइनाइट के लिए मैं क्या करूँगा, इन्फाइनाइट में वैसे ये तो फिजिबल ही नहीं है इन्फाइनाइट में चेक करना, क्योंकि इन्फाइनाइट तो कितनी भी हो सकती है ना। तो इन्फाइनाइट के लिए ये केस फिजिबल नहीं है। तो अब कैसे पता लगेगा कि ये जो स्ट्रिंग हमें दिया है ना, ये स्ट्रिंग जो है किस लैंग्वेज में आएगा, फाइनाइट में आएगा, इनफाइनाइट में आएगा, किस में आएगा, तो कैसे पता लगेगा ये। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, ऑटोमेटा का। तो ऑटोमेटा का काम क्या है, ऑटोमेटा का काम सिर्फ इतना सा है कि वो ये पता लगा के देगा हम लोग को कि जो स्ट्रिंग हमें गिवन है या जो स्ट्रिंग हम लोग सर्च कर रहे हैं वो फाइनाइट लैंग्वेज में है, इनफाइनाइट लैंग्वेज में है, या किस में है ना। तो ये होता है ऑटोमेटा का काम। अब देखते हैं, एक चीज़ आती है, एक टर्म आती है, डैट इज पावर ऑफ जी या सिग्मा, पावर ऑफ सिग्मा, है ना। तो पावर ऑफ सिग्मा से क्या मतलब है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहा है, हमें कोई स्ट्रिंग गिवन है, ए और बी ही लेके चलते हैं क्योंकि हम लोग ए और बी में ही काम कर रहे हैं, तो वही लेके चलते हैं। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक्सप्रेस करना है z की पावर ज़ीरो, तो z की पावर ज़ीरो का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ ज़ीरो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ ज़ीरो। मतलब ये जो हमें अल्फ़ाबेट्स गिवन है ये उसमें हो ही ना। तो ऐसी कौन सी बन सकती है, एक ही बन सकती है, एप्सिलॉन। ठीक।
इसके बाद वो क्या बोल रहा है, इसके बाद वो कह रहा है हमें करना है सिग्मा की पावर 1। तो सिग्मा की पावर 1 में वो क्या बोल रहा है, मतलब कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 1, विद लेंथ 1। तो अब 1 लेंथ की इस ए और बी हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट्स गिवन है, इसमें कौन कौन से सेट बन सकता है, लेंथ 1 होनी चाहिए। तो एक तो बनेगा ए सिंगल लेंथ और एक बनेगा बी, ठीक, समझे। अब अगर वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, सिग्मा की पावर 2 निकालना है, तो ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये कहना चाह रहा है कि आप निकालो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ कितनी, बोलो 2, बिल्कुल सही, विद लेंथ 2। तो इसका जो हमारे पास सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी हो सकता है ना, बी ए हो सकता है, ए हो सकता है और बी बी हो सकता है, ठीक, ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है, अब ना थोड़ा एक समझ लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे बन के आ रही है ना। तो ये देख लेते हैं इस एग्जांपल में, सब क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से आपको। तो इसका मतलब वही है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ इज इक्वल्स टू 3, है ना। तो अब क्या है, मतलब अब इस सब को भूल जाओ, ये हमें कुछ याद रखना, हमें सिर्फ ये देखना है, ये क्या है जेड क्यूब, ये क्या है जेड सिग्मा क्यूब, सॉरी सिग्मा क्यूब है ना। अब सिग्मा क्यूब का मतलब क्या होता है, सिग्मा इंटू सिग्मा, है ना। अब सिग्मा में क्या गिवन है, ए बी, सिग्मा में क्या गिवन है, ए बी। तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा बी इंटू में ए कॉमा बी इंटू में ए कॉमा बी, यही होगा। अब अगर मेरे को ऐसे कर दूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में ही है ना, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका जो आउटपुट आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ए इंटू आएगा ना, ए प्लस प्लस, आपने बोला मल्टीप्लाई करो पर प्लस तो आएगा नहीं, प्लस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस नहीं है, छोड़ दो, हटाओ इसको, ए हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए बी हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी ए हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी बी हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे ए कोमा बी से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ए हो जाएगा, इसको करूँगा तो ए बी हो जाएगा, इसको करूँगा तो बी ए हो जाएगा, इसको करूँगा तो ए बी हो जाएगा। फिर अब बी की बारी आएगी, बी को करूँगा तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, इसको इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा, बी ए बी हो जाएगा, इसको इससे करूँगा तो बी ए हो जाएगा, इसको इससे करूँगा तो बी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग इस तरीके से ना करें तो आप उस तरीके से कर लो कि भाई लैंग्वेज विद लेंथ 3, अब लैंग्वेज जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ है 3, लैंग्वेज विद स्ट्रिंग की लेंथ 3, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। तो अब ऐसे करते करते हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 0 में खाली है, 1 में लेंथ 1 वाला है, अब पावर 2 हुई तो 2 वाला है, 3 हुई तो 3 वाला आ गया। अब ऐसे ही क्या होगा, जब हमारे पास n होएगी तो क्या आएगा, n होएगी तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट हमारे पास लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज हमारी जनरेट हो जाएगी। तो अब इसमें एक ट्विस्ट आता है क्या, कि हम लोग सिग्मा की पावर n नहीं लिखते, हम लोग ये नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा के ऊपर लगा देते हैं एस्ट्रिक, सिग्मा स्टार, सिग्मा के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, एस्ट्रिक लगा देते हैं। अब आपने एक चीज़ देखो कि इसमें अगर सिग्मा का स्क्वायर है तो कितने सेट बन, मतलब कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट में, 1 2 3 4, मतलब कि जितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स गिवन है उसका स्क्वायर कितने गिवन है, 2, मतलब 2 की जो भी यहाँ पे पावर होगी वो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 2 की पावर 3। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हम लोग 2 की पावर स्टार नहीं लिखेंगे,
2 की पावर n ही लिखेंगे, बट सिग्मा के ऊपर स्टार लगाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। अब वहीं पे एक दूसरी टर्म आती है, दैट इज सिग्मा प्लस। तो सिग्मा प्लस और सिग्मा स्टार में क्या डिफरेंस है? सिग्मा प्लस में क्या होता है, जो हमारा एप्सिलॉन होता है ना, एम्प्टी सेट जो होता है एप्सिलॉन, वो इंक्लूड नहीं होता है। सिग्मा प्लस में एप्सिलॉन वाला इंक्लूड नहीं होता है, बाकी पूरा जो भी है सब इंक्लूड होता है। और सिग्मा स्टार में क्या होता है? सिग्मा स्टार में विद एप्सिलॉन इंक्लूडेड होता है। मतलब अगर मैं लिखूं सिग्मा प्लस को, तो सिग्मा प्लस में कैसे लिख सकता हूं? सिग्मा स्टार माइनस एप्सिलॉन, कि सिग्मा स्टार में से मैं एप्सिलॉन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिग्मा प्लस आ जाएगा, ठीक। तो ये था पावर्स ऑफ सिग्मा और ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा आपको समझ में आ गया कैसे होता है कि अगर हमें कोई भी लैंग्वेज कोई भी स्ट्रिंग गिवन है और हमें वो सर्च करना है कि ये किसी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑटोमेटा यूज़ करेंगे। एंड पावर्स का हमें सिस्टम समझ में आ गया, पावर्स क्या होता है, सिग्मा की पावर क्या होता है, सिग्मा स्टार क्या होता है वो हमें समझ में आ गया, है ना। और सिग्मा प्लस क्या होता है वो भी हमें समझ में आ गया, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो अगेन मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको मेल आईडी मिल जाएगी मेरी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग नोट्स। सो आई वुड बी गिविंग यू द नोट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? ग्रामर। तो ग्रामर क्या होती है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कुछ करेक्शंस आप लोग चाहते हैं तो वो भी मेरे को कमेंट आउट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।